लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही हुआ हंगामा। अमेरिका से भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने पर विपक्ष ने सदन में हंगामा किया। विपक्षी हंगामे पर बोले लोकसभा स्पीकर, ये विदेश नीति का मामला है, सरकार के संज्ञान में है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट किए जाने के मुद्दे पर राज्यसभा में भारी हंगामा, रोकनी पड़ी सदन की कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से अमेरिका गए हुए अब तक 104 भारतीय वापस डिपोर्ट किए गए। डिपोर्ट किए गए लोगों में 33 लोग अहमदाबाद लाए गए। 33 लोगों में 15 पुरुष, 18 महिलाएं और 8 बच्चे हैं। अमेरिका से निर्वासित भारतीयों को लेकर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी बोले, उनके साथ हो रहे अमानवीय व्यवहार से दुखी हूं। हो सकता है कि वो बेहतर जिंदगी की तलाश में अमेरिका में प्रवेश कर गए हों। नतीजों से पहले संदीप दीक्षित का बड़ा बयान, कहा केजरीवाल की सरकार फिर से बन सकती है। फ्री बिजली, पानी और पैसों में लोगों की दिलचस्पी थी। एग्जिट पोल को लेकर इंडिया टीवी से बोले संदीप दीक्षित, एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं किया जा सकता, सभी को 8 फरवरी का इंतजार करना चाहिए। दिल्ली की सत्ता में 27 सालों के बाद हो सकती है बीजेपी की वापसी। 11 एग्जिट पोल में से 8 में बीजेपी को बढ़त, सिर्फ 3 में आम आदमी को पार्टी को आगे दिखाया गया। एग्जिट पोल के औसत के मुताबिक बीजेपी बहुमत के आंकड़े को पार करेगी। बीजेपी को 39 और आम आदमी पार्टी को 30 सीटें मिलने का अनुमान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा एग्जिट पोल के नतीजों से खुश, बोले दिल्ली में आपदा जा रही है, बीजेपी आ रही। दिल्ली की जनता और कार्यकर्ताओं को बधाई। दिल्ली के एग्जिट पोल से बीजेपी का जोश हाई। बीजेपी नेता प्रवेश वर्मा बोले 8 तारीख को दिल्ली में कमल खिलेगा, बदलाव के लिए जनता ने भारी मतदान किया। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, चुनाव में बीजेपी और आप के चेहरे से नकाब उतारा, जनादेश इन दोनों पार्टियों के खिलाफ आएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल नतीजों पर सीएम मोहन यादव बोले दिल्ली निश्चित तौर पर बीजेपी की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी की सरकार बनने वाली है। एग्जिट पोल को लेकर बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का बयान, हम तो पहले से कह रहे थे बीजेपी की सरकार बन रही है। एग्जिट पोल पर आप सांसद संजय सिंह ने उठाया सवाल, बोले 8 फरवरी को आप प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। पिछले सभी एग्जिट पोल गलत साबित हुए। आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता प्रियंका कक्कड़ एग्जिट पोल के नतीजों से खुश हैं, बोली एग्जिट पोल कभी सही नहीं निकले, केजरीवाल फिर से बहुमत लेकर आ रहे हैं। दिल्ली के एग्जिट पोल पर बोले संजय राउत, एग्जिट पोल आते जाते रहते हैं, 8 फरवरी को सुबह 10 बजे चीजें साफ हो जाएंगी। साजिद रशीदी ने एक वीडियो बनाकर बीजेपी को वोट देने का दावा किया। कहा लोग कहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करते हैं, इसलिए मैंने बीजेपी को वोट किया है। दिल्ली के संगम विहार इलाके में बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। मौजूदा आप विधायक दिनेश मोहनिया ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगाया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव, बोले चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। सीएम नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में आरजेडी प्रमुख लालू यादव का ऐलान, तेजस्वी यादव को बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री। पटना में राहुल गांधी के मंच पर जगलाल चौधरी के बेटे भूदेव को नहीं मिली जगह। आहत भूदेव चौधरी का छल का दर्द, कांग्रेस के जयंती समारोह के दौरान मंच पर भी जाने का मौका नहीं मिला।